तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम विवेक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि हाउ टू क्रैक टीसीएस एनक्यूटी इन 15 डेज। आपका जो टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम है वो 15 दिन बाद होने वाला है। उसके लिए सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। तो उसका पूरा हम एक रोड मैप बताएंगे किस तरीके से आप उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से दिन आपको कौन सी चीज़ उठानी है, वो सारी चीज़ें, और किस तरीके से आप कोडिंग क्वेश्चंस को लगा सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए, आप इज़िली कोडिंग क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। और जो एप्टीट्यूड है उसका भी पूरा रोड मैप बनाया हुआ है मैंने, डीएसए का भी पूरा रोड मैप बनाया हुआ है, कोडिंग क्वेश्चन किस तरीके से आपको करने हैं वो सारी चीज़ें। तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए ये रोड मैप किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है टू क्रैक टीसीएस एनक्यूटी इन 15 डेज। जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा देरी ना करते हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to. तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ है किस तरीके से कौन से दिन आपको कौन सी चीज़ की तैयारी करनी है, डे 1 आपको क्या करना है, डे 2 आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने मेरे चैनल की लिंक भी दी हुई है, वहाँ से जाके आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये जो शीट मैंने प्रिपेयर की है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डे 1 को आपको क्या करना है। जो भी ये जो टीसीएस का एग्ज़ाम है, इसका पैटर्न आपको देखना है, सिलेबस तैयार करना है कि क्या-क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपको सिलेबस के लिए भी डिटेल्स चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं सिलेबस के लिए एक वीडियो बना दूँगा, वरना आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप कहीं भी डालोगे टीसीएस एनक्यूटी सिलेबस तो आपको पूरा मिल जाएगा। देन आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न एनालाइज़ करना है, सिलेबस एनालाइज़ करना है। और यहाँ पे मैंने डिटेल्स में भी बता दिया है कि उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें क्या-क्या चीज़ आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, वर्बल एबिलिटी आती है, रीज़निंग एबिलिटी, और लास्ट में हमारे 2 कोडिंग क्वेश्चन्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पूरा एक एग्ज़ाम का पैटर्न याद रख लेना है, किस तरीके से एग्ज़ाम आता है। और उसके बाद आपको कोई भी एक मॉक टेस्ट देके देख लेना है शुरुआत में ही, फिर आपको पता चल जाएगा आप किस-किस सेक्शन में वीक हैं, आप एप्टीट्यूड में वीक हैं या कोडिंग में वीक हैं। डे 2 पे क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स में मैंने कुछ टॉपिक्स दे रखे, वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, और इन सभी के फॉर्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। यही आपको एग्ज़ाम में क्रैक करने में हेल्प करेंगी। 15 दिन में आप शॉर्ट ट्रिक्स और फ़ॉर्मूलाज़ याद करके इज़िली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर टॉपिक पे अराउंड 20 से 30 क्वेश्चंस लगाने हैं। जो मैंने यहाँ पे डे 2 पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो सारे, और उन पे हर पे 20 से 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ताकि आपको इज़िली दिमाग में बैठ जाए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो डे 3 पे आपको रीजनिंग एबिलिटी उठानी है। रीजनिंग एबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन सेंसेस हुआ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है किसी यूट्यूब से या कहीं लेक्चर आपने कोर्स लिया हो वहाँ से। उसके बाद आपको इन पे भी 25 से 30 इजी रीजनिंग क्वेश्चंस लगाने हैं। रीजनिंग काफ़ी इजी आती है, इसमें आप इजीली उसको एक दिन में पूरा कवर कर सकते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी आपको डे 3 पे करना है। देन आती है वर्बल एबिलिटी ऑन डे 4। उसपे आपको ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, बेसिक्स, आपको टेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, और उन पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं 20 से 30। देन आता है हमारा डे 5। तो डे 2, 3, 4 में हमने बेसिक्स जो भी है, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और एप्टीट्यूड, वो सारी चीज़ें कर ली हैं। देन आपका डे 5 आता है। डे 5 को आपको क्या करना है, कोडिंग उठानी है, उसके बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी चीज़ें हैं उनको आपको पढ़ लेना है, किस तरीके से इनका सिंटैक्स होता है। इन लैंग्वेजेस से आपको फ़ैमिलियर हो लेना है, किस तरीके से आप इसमें सिंपल इफ एल्स लगा सकते हैं, कंडीशनल, लूप स्टेटमेंट्स, ये सब लिख सकते हैं। तो डे 5 पे आपको ये सारी चीज़ करनी है, यहाँ वही लिखा हुआ है मैंने डिटेल्स में। सिंटैक्स से आपको फ़ैमिलियर होना है, लूप्स किस तरीके से लगाते हैं, कंडीशंस किस तरीके से लगती हैं। और उसके बाद आपको 5 से 10 सिंपल कोडिंग प्रॉब्लम्स कर लेनी है, उसमें पैटर्न की लगा लो, 1-2 पैटर्न क्वेश्चन लगा लो। कुछ प्रॉब्लम्स उसपे सिंपल मैथ्स फॉर्मूले पे बेस्ड होती हैं, वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं आप इसमें ऑन डे 5। डे 6 पे आपको क्या करना है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके एडवांस टॉपिक्स उठाने हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप्स एंड सिस्टम्स हुआ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हुआ,
लॉग्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑन डे 6 करना है न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। और उसके बाद आपको 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं पर टॉपिक। आप जितना क्वेश्चंस लगाएँगे उतना आपका ये चीज़ एप्टीट्यूड जो है वो अच्छा होगा, तो आप 30 से ज़्यादा क्वेश्चन डेली लगाएँ। देन आता है आपका डे 7, वही सेम रीज़निंग एबिलिटी ऑन डे 7, बट इस टाइम हमको करने हैं एडवांस टॉपिक, जो एडवांस टॉपिक लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, पज़ल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें जो एडवांस टॉपिक है ये कवर करने हैं ऑन डे 7। और इन पे भी हमको 30 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं एमसीक्यू के, जो रीज़निंग के। देन आता है हमारा डे 8। ऑन डे 8 आपको क्या करना है, वर्बल एबिलिटी के एडवांस टॉपिक्स करने हैं। पूरा जो वर्बल एबिलिटी है वो पूरा देख लेना है। देन उसके एडवांस टॉपिक्स जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर ले वर्बल एबिलिटी के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसके बाद आपको 2 फुल लेंथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को अटेम्प्ट करना है कि किस तरीके से आप उनको पढ़ सकते हैं, उनमें से क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। और 20 पैरा जंबल्स या 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिटेबल है। तो ये 5-10 दिन आपको देने हैं, आप इज़िली टीसीएस एनक्यूटी क्रैक कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे डे 9 की। तो डे 9 पे आपको क्या करना है, आपको जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो उठाने हैं। आपको डीएसए का पूरा जो रोड मैप है वो मैं बता दूँगा। तो आपको डे 9 पे पूरा डीएसए स्टार्ट करना है। उसमें आपको टॉपिक्स जैसे एरेज़ हुआ, स्ट्रिंग्स हुआ, लिंक्ड लिस्ट हुआ, ये तीनों टॉपिक्स, इसके साथ-साथ सर्चिंग और सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम्स होती हैं कोडिंग में, वो चीज़ें आपको उठानी है, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो टीसीएस एनक्यूटी में ज़्यादातर क्या करते हैं, इन्हीं 3-4 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएँगे वो। ना ही आपको डीपी पूछेंगे, ना ही आपको रिकर्जन हार्ड लेवल का पूछेंगे। पूछेंगे तो रिकर्जन पूछ सकते हैं, वो भी ईज़ी लेवल का, वो भी आप कर लेना, स्टैक कर लेना, क्यू कर लेना। और उसके साथ-साथ आपको मैं एक बता दूँ, टीसीएस 2024 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सॉर्ट 012 का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अगर आपने कोडिंग की होगी तो आपको पता होगा। वो क्वेश्चन दिया था, वो इन्होंने मीडियम हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन में दिया था, वो ईज़िली हो सकता है। उसको आप सॉर्टिंग से कर सकते हैं, उसको आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं उस क्वेश्चन में। वो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, वो उन्होंने ईज़ी मीडियम में दिया था। मेरे स्लॉट में आया था, मेरे बैच में आया था, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था। तो उसके साथ-साथ आपको ये जो मैंने 4-5 टॉपिक बताए कोडिंग के, इन 4-5 टॉपिक पे आपको 5 से ज़्यादा कोडिंग क्वेश्चंस लगाने हैं फॉर ईच टॉपिक। आपको क्या करना है, 1-2 क्वेश्चंस तो आप देख के लगा सकते हैं, उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आप जितने भी क्वेश्चन लगाओ, उनमें अपना दिमाग यूज़ करो। चाहे आधा घंटा हो जाए, 1 घंटा हो जाए, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। जब तक आप खुद से पेन और पेपर लेके सॉल्व नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो खुद से ट्राई करो, ईज़ी है बहुत, लग जाएगा। अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे, आप इज़िली प्राइम का इंटरव्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको डे 10 पे क्या करना है, मॉक टेस्ट 1 देना है आपको। इनका जो टीसीएस एनक्यूटी का मैं साइट बता दूँगा कहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप इज़िली डाल देना। टेस्ट बुक है या और भी साइट है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना है। पूरा फुल लेंथ टीसीएस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, एनालाइज़ करना है कि आपकी कहाँ-कहाँ टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, कहाँ-कहाँ आपकी गलती हो रही है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है हमारा डे 11। डे 11 से स्टार्ट होता है आपका रिवीजन वाला फेज़ शुरू। तो आपने जो भी सारी चीज़ें पहले की थी, पहले 10 दिन में, वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे डेली शाम को रिवीजन करना है। जैसे आज डे 1 है, तो आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, उसके बाद शाम को आपको पूरी चीज़ रिवाइज़ करनी है। तो ऐसे करके आपके 2-3 रिवीजन हो जाएँगे। तो डे 11 से आपको रिवीजन ऑफ न्यूमेरिकल एंड रीज़निंग, वही चीज़ें, जो भी चीज़ें आपने रीज़निंग या एप्टीट्यूड में पढ़ी हैं, उनका रिवीजन स्टार्ट करना है। शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूलेज़, वो सारी चीज़ें याद कर लेनी है आपको। और जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है वो देख लेनी है, किस तरीके से उसमें लॉजिक लगाया है, किस तरीके से सॉल्व किए हैं। और साथ ही साथ आपको उनके साथ-साथ मिक्स्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो किसी भी टॉपिक से हो सकती है फॉर एप्टीट्यूड। देन डे 12 पे आपको क्या करना है, एडवांस कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, और जितनी भी एल्गोरिदम्स होती हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग की, और भी बाकी की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों पे आपको मीडियम से लेके हार्ड लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं। ट्राई करना, अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन जितने भी हैं, ज़्यादातर लगा लें। अराउंड 50 प्लस क्वेश्चंस तो लगा ही लें मीडियम लेवल के। फॉर ईच टॉपिक आपको कम से कम 5 से 10 प्रॉब्लम के क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपको कोडिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस चाहिए फॉर टीसीएस एनक्यूटी,
उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूँगा, उसमें बता दूँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं, कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चन्स हैं जो टीसीएस एनक्यूटी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। आफ्टर डे 12 आपका आता है डे 13, तो डे 13 को आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट 2 देना है। उस मॉक टेस्ट में आपको काम करना है आपका एक्यूरेसी और आपकी स्पीड के ऊपर। तो इस मॉक टेस्ट में आपको आपने जो मॉक टेस्ट 1 दिया था, उसमें जो भी सारी आपने गलतियाँ की थी, वो सारी गलतियाँ नहीं दोहरानी है। वो ट्राई करना है कि आप वो सारी जो मिस्टेक्स आपने पहले की थी, उन्हें अवॉइड करें और नई चीज़ें सीखें। आप एक टाइम लिमिट सेट कर दें कि मैं इस क्वेश्चन को इतना ही टाइम दूँगा, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाए इस मॉक टेस्ट में। तो आपको इसमें अपनी स्पीड भी बना के रखनी है, आपको एक्यूरेसी भी बना के रखनी है। आपको ट्राई करना है आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करें और उन क्वेश्चन्स की जो एक्यूरेसी है, उनमें जो सही क्वेश्चन्स हैं, वो अच्छे से कर पाएँ। तो आफ्टर डे 13 आपका आता है डे 14। डे 14 को आपको क्या करना है, आपको एक फाइनल रिवीजन करना है। रिवीजन में आपको आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं, वो सारे नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। आपने जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस लिखे हैं या कोडिंग क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, वो सारे कोडिंग क्वेश्चंस आपको एक बार दोबारा से देख लेने हैं, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन होगा। आपको कोशिश करनी है, आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं, उन मिस्टेक्स को ठीक से देख लें कि आप दोबारा वही सेम मिस्टेक ना कर पाएँ। ये आपका पूरा डे 14 का रूटीन है। देन आता है डे 15। डे 15 का आपको सिंपल एक फाइनल मॉक टेस्ट देना है, जो मॉक टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। उस मॉक टेस्ट में आप पूरी चीज़ें ठीक से देख लें। तो डे 15 को आप जो भी मॉक टेस्ट दें, उस मॉक टेस्ट को ट्राई करना। आप रियल टीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी का रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस प्रकार उस मेंटालिटी से वो एग्ज़ाम देना। उसमें आपका स्कोर अच्छा होगा। मैं जितना भी आपने 14 दिन में चीज़ें की हैं, अगर आपने पूरा मेरे टाइम टेबल से किया है, तो उसमें आपका स्कोर अच्छा होगा और इस स्कोर को अच्छा देख के आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। आप उसके बाद अच्छे से आप अपना टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा हरी नहीं करनी है, आपको 1-2 दिन का रेस्ट देना है। अगर आपका एग्ज़ाम 15 दिन के ज़्यादा बाद है, तो आपको चीज़ें रिवाइज़ करते रहनी है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है कि ये पढूँ या वो पढूँ, इतनी चीज़ें सफिशिएंट हैं। अगर आपने पूरा रोड मैप ठीक से कर लिया, कोडिंग क्वेश्चन्स आपने 50-60 कोडिंग क्वेश्चन कर लिए और जितने भी मैंने टॉपिक्स दिए, तो आप इज़िली टीसीएस एनक्यूटी का प्राइम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, हमारा पूरा रोड मैप। तो अब मैं आपको बता देता हूँ 1-2 रिसोर्सेज़ जहाँ पे आप जाके अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप अपनी जो भी टॉपिक वाइज़ है, रीज़निंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उनकी तैयारी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक ये इंडिया बिक्स करके एक साइट है, इधर जाके आप पूरा ऑनलाइन एप्टीट्यूड की साइट है। आप यहाँ से जो भी चीज़ सेलेक्ट करोगे, लाइक आपको यहाँ पे पूरा इन्होंने रैंडम क्वेश्चंस दे रखे हैं, एप्टीट्यूड 1, एप्टीट्यूड 2, और उसके बाद अगर आपको वर्बल एबिलिटी की मॉक टेस्ट देना है, तो यहाँ वर्बल एबिलिटी है। रीजनिंग के देना है, तो रीजनिंग के यहाँ लॉजिकल, नॉन वर्बल, वर्बल, और अगर आपको क्वांटिटेटिव की देना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो वो भी यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने। उसके साथ-साथ अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग की भी प्रिपरेशन करनी है, तो वो उनके एमसीक्यू टेस्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। जीडी टेक्निकल इंटरव्यू काफ़ी अच्छी साइट है, आप इज़िली इस पे जाके अपनी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। आप जो भी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करें, आप एक टॉपिक तैयार करें, उसके बाद यहाँ पे आके टॉपिक वाइज़ टेस्ट दें। आप इज़िली अपना जो टीसीएस एनक्यूटी का एप्टीट्यूड है, वो क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी रिसोर्सेज़ हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, उसके लिए एक कैंपस माउंट करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप उनका यूट्यूब पे उन्होंने वीडियोज़ डाली हुई हैं, फ्री एप्टीट्यूड लेवल के कोर्सेज़ हैं, वहाँ से देख सकते हैं। या एक केजी प्लेसमेंट करके यूट्यूब चैनल है, उनका भी कंटेंट काफ़ी अच्छा है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब आवर चैनल।